ओहो। अब समझिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 500 पॉइंट मार्केट ऊपर रहे और 500 पॉइंट नीचे रहे, उस सिनेरियो में क्या हो सकता है। इस चीज को समझिए, जैसे निफ्टी का चार्ट हो गया, निफ्टी का ऑप्शन चेन हो गया, 25,003 पर स्पॉट प्राइस हो गया। अब कॉल और पुट दोनों हम क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, शॉर्ट करने जा रहे हैं। सेल कहो या शॉर्ट कहो, दोनों एक ही चीज है, बोलने का वे अलग अलग, राइट। इसको पुट भी बोल सकते हैं सर, आई मीन। हाँ, पुट किस सिनेरियो में बोलते हैं, अच्छा। ऑप्शन बाइंग के सिनेरियो में, सी और पी, ठीक है। अब ओटीएम क्या है, 25,003 से जो मार्केट इसको क्रॉस करके यहां तक आया है, वो क्या है, इन द मनी। एक होता है एट द मनी, एक होता एट है द। आउट द मनी, ठीक। तो मान लो 500 पॉइंट हम नीचे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 72 रुपीज 25 पैसे, इसको हम लोग क्या कर दें, सेल कर दें। कि इसके नीचे मार्केट अभी, आइए यहाँ देखिए, सबसे अधिक यहाँ पर लोग करके इसको जो है बेच करके बैठे हुए हैं। राइटर यहाँ बैठे हुए हैं 26,000 पर, 2 रुपया 95 पैसे। ये लोग क्या है, इसको अगर हम बेच रहे हैं 2 रुपये 95 पैसे वाले को, तो हमको एक लॉट में रिक्वायर्ड फंड कितना हो रहा है, 1,38,125 रुपया। देख रहे हैं, बेचने हम्म। के लिए कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, 1,38,125। इनकम कितना होगा जीरो करके, थीटा डी को करके, 2 रुपया 95 पैसा, कर लो 3 रुपया। एक लॉट, 95। एक लॉट में कितना क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी, 75 इंटू 3, 225 रुपीज का इनकम करने के लिए वो इतना फंड लगा रहा है। समझ रहे हैं, 200। सर हम्म। सॉरी, सर मतलब ये आज आप बेसिक सिखा रहे हैं या मतलब स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं या क्या सिखा रहे हैं, मैं समझ में नहीं आया। स्ट्रेटजी बताने के पहले हमको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है सर, तब ऑलरेडी बता बता सकते चुका हूँ, उसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। हैं जी। क्योंकि सर, सर हमारा पहले मतलब डेल्टा, वेगा, गामा इस सब की पूरा जानकारी होगा, तो उसके बाद हम सीखेंगे मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और डायरेक्शनल, ये सब स्ट्रैटेजी में जाएगा। तो एक्सपायरी के दिन कौन सी ट्रेड करे, या वीकली एक्सपायरी पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगाए, या मंथली पर कौन सी स्ट्रैटेजी लगाए। स्ट्रेटजी तो बोला ना कि स्ट्रेटजी लेने के ऊपर है कि हम कौन से स्ट्रेटजी पे कमांड बना पा रहे हैं। समझे क्या, आप मंथली एक्सपायरी। लेकिन सर मतलब जैसे जी, मतलब हमने मंथली एंड का अभी कितना तारीख, अभी एक एक्सपायर गया होगा शायद। तो जैसे हम मंथ के एंड में हो गए, दो एक्सपायरी बाकी है, तो हमको अभी दो एक्सपायरी बाकी है, तो हम क्या करें, हमारा तो एक मंथली चल रहा है। तो अगर हम वीकली लेंगे तो उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो हमको समझना है, रिस्क मैनेजमेंट हमको करना है, मैं ट्रेडर हूँ। वो चीज जो काम कर रहा है वही चीज समझ सकता है ना, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। मेरा काम है जी बताना, उसको जी इम्प्लीमेंट करने का काम जो कर रहा है उसका है। समझे क्या, कि मैं डायरेक्शनल कर रहा हूँ जी या नॉन डायरेक्शनल काम कर रहा हूँ। इसके अंदर भी तो है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग सिर्फ कर रहा है तो भी वो डायरेक्शनल ही है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो भी डायरेक्शनल ही है। कुछ लोग हैं दोनों साइड को बेचते हैं, उनको सिर्फ थीटा डीके चाहिए, पोजीशन को हेज करके रखते हैं। वही चीज हम लोग समझ रहे हैं कि 26,000 का मतलब 12 जून तक मार्केट वहां तक पहुंचेगा क्या, 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा क्या।
चला गया तब तो उसको सेल किया है तो नुकसान जाएगा। लेकिन अगर नहीं गया तो 2.95 जो है प्रीमियम, ये प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पैसा किसके पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 1,000 छोड़ो, ओनली 500, 500 पॉइंट का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट इस वीक तक 500 ऊपर या 500 नीचे के बीचों बीच में ही मोमेंटम करके रह जाएगा, मूवमेंट करेगा इसका, बराबर। तो 500 पॉइंट बोले तो एक, 100, 200, 300, 400, 500, 23 रुपये 95 पैसे, बराबर। इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, 1 लॉट। ठीक है, 1,73,171 रुपये। अब इसी तरीके से पुट में आ जाइए, 500 पॉइंट अंदर, सॉरी ऊपर, 900, 800, 24, 500, ये है 38 रुपये। उधर कितना है, 23, और इधर है में 38। ऐड हुए। इसमें अगर आपको स्ट्राइक या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में कोई चेंज करना है तो क्या फिर से रिपीट करिएगा एक बार, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या क्वेश्चन है। तो मेरा मुझसे पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन किसने किया, अभी किया ना सर। हाँ जी सर, मैं बोला था अगर हम मंथली एक्सपायरी, हमारे पास अभी दो एक्सपायरी बाकी है, या हम सोच रहे थे कि मतलब एक्सपायरी के ट्रेड के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी लगाए, मंथली के लिए कौन लगाए। मतलब मुझे अगर एक थर्सडे का एक्सपायरी एंड होता है, तो मैं उस थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी तक का प्लान करूँ, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं निकल जाऊं। तो जो 5 या 6 दिन बचा है मेरे पास, उस 6 दिन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगा। बात को समझो, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि यही स्ट्रेटजी सही है, यही सक्सेसफुल है। बात समझ रहे हो, ये चीज जो ट्रेडर है ना, वही को जस्टिफाई करना होगा, अपने माइंड मेकअप उसको क्लियर करना ही होगा। सर हम हमको कोई आइडिया नहीं है सर, मैं आपको क्या- पता है ना, मैं सॉलिंग नहीं करता हूँ। तो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी वीकली मतलब इतना लो रिस्क रहेगा। रिस्क तो रहेगा, लॉस का वो डेफिनेटली होगा लॉस यही जो का। बताने जा रहा हूँ, यही जो जी बताने जा रहा हूँ, यही बेस्ट तरीका है। इसी को आप इम्प्लीमेंट करना जो बताने जा, जी। ठीक है। अब आइए इधर। तो क्या हुआ, हम लोग 500 ऊपर 500 नीचे, मतलब ओटीएम दोनों साइड का 500 500 पॉइंट हमने क्या किया, इसको बेच दिया। इधर 24,500 को भी हमने 1 लॉट सेल किया। इसमें 173 लग रहा था, इसमें 186 लग रहा है। अब आते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर। हमने क्या किया, यहाँ गए। ये मतलब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, क्या, हाँ। ये नॉन डायरेक्शनल। हम्म, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 जून 2025 का हम लोग प्रीमियम पकड़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हेज करने जा रहे हैं, ठीक है। 25,500 कॉल, ठीक है। 1 लॉट एड पोजीशन।
अभी आप देखो, ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आपका सी गलत ले लियो, 25,500 का सी लेना था। ओ सॉरी। अभी देखो साहब, तो ये बराबर है ना, 12 जून, 25,500 कॉल, 12 जून, 24,500 का फुल। अब इसका देखो रेट में, इसका 24 रुपए का प्रीमियम है और इसका 32 रुपए का प्रीमियम है, बराबर। रेट में डिफरेंस है, बट हाँ सर। थोड़ा बहुत, अब एग्जैक्ट नहीं रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहते हैं। अब इसको अगर हम लोग एक हफ्ते के लिए, आज 6 तारीख है, 7, 8 और 10, 11, 12, 6 दिन है हमारे पास। 6 दिन के लिए इसी स्ट्रेटजी को हम एक एक लॉट लगा रहे हैं, तो इसमें हमको फंड कितना लग रहा है? हम्म। मैक्सिमम प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट 75%, प्रोबेबिलिटी दिखी इसका 75% का दिख रहा है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 4,226, 1.89%। ठीक है। टोटल हमारा फंड कितना लग रहा है? 2,24,150। अब इसी फंड को, इसी फंड को हमें और थोड़ा कम करना है। हमारे पास मान लो फंड नहीं है 2,24,000, और इसी फंड को कम कैसे कर सकते? उसको कम करने का तरीका है, इसका वार ले लो। अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 63, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, 2,92,612। सी होगा। अभी देखिए इसको जरा एक बार। अभी हमारा फंड साइज क्या हो गया? 1,10,816। देख रहे हैं सर? अब हाँ इसमें सर।
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 74%। प्रॉफिट कितना होगा? 3%, 3,368। लॉस होने की चांसेस कितना है? 34,132, यानी 30%। देख रहे हैं? हम्म। ये अगर हम पोजीशन को हेज कर रहे हैं, पोजीशन को एक तरीके से हमने क्या किया, हेज किया, इसके बावजूद भी हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3%। लॉस की कितना है? 30%। तो यही जो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% के करीब है। तो हम, क्या दिख रहा है कि 3%, सॉरी, 75% चांसेस है कि हम विनर होंगे, बट 25% चांसेस इसमें भी है कि लॉस हो सकता है। ये रिस्क ही रहेगा। समझ गए आप? हाँ सर। जैसे ही जब इसको आप चीजों को और थोड़ा सा फ्रंट साइड जैसे ही बड़ा करोगे, तो इसको आपने 10 लॉट मान लो कर दिया, इसको आपने 10 लॉट कर दिया, तो आपने 5 लॉट दिया। अब देखिए, अभी हमने क्या किया, इसमें हमको प्रॉफिट कितना दिखने लगा जैसे ही लॉट साइज बड़ा किया? 37,000, 2.26% प्रॉफिट। लॉस अनडिफाइंड, कितना होगा आइडिया नहीं। टोटल फंड कितना लग रहा है? 16 लाख, बराबर। लेकिन हम्म। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने की कितनी है? 75%। देख रहे हैं? हाँ सर। यानी अगर हम पोजीशन को हेज कर रहे हैं, अब प्रॉपर हेज वार अगर लेना हो तो क्या, और इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से जब करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। सर लेकिन इसमें तो अनडिफाइंड लॉस है ना, तो छोड़ सकते हैं क्या क्या कर सकते, इसको? क्या बोले हैं? इसको कैसे डिप्लाई कर जहाँ पर हमारा लॉस अनडिफाइंड है? हम्म। कल को मैक्सिमम गैप डाउन हो गया, 1,000 पॉइंट नीचे आ गया, 1,000 पॉइंट ऊपर आ गया, तो तो नुकसान होगा, अनडिफाइंड। नुकसान होगा ही होगा। तो हमको एक डिफाइंड लॉस चाहिए। हम्म। इतना ही लॉस होगा, 2,000 पॉइंट नीचे खुले या 3,000 नीचे खुले। हम्म। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, वो हमको एडजस्ट करना होगा अपने आप से, और फिर तो और ये वाला 3 पॉइंट को और फिर कम होना पड़ेगा। सर हमको मतलब जो बोलते हैं ना, सांप के बिल से हाथ मारने, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आपको पता है ना, जो ना जान के बिल में हाथ मारने से तो भाई वो सब ना कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल मायने में ना जब आप करते हो, जब आपका कैपिटल लगती है ना, तो चीजें रियलिटी को उसी हिसाब से आप समझते हो। समझे आप? जो ये बड़े बड़े यूट्यूब पे आके जो देखते हो ना, फेक बातें, सब फेक बातों पे मत जाया करो। जेन्युइन चीजें जो है ना, यही है, जेन्युइन यही चीजें हैं। यहाँ 11 लाख रुपए आप लगा रहे हो, कमा रहे हो 33,000, और लॉस करने के लिए आपके पास कितना है? 3,41,000। इसको अगर और आप चाह रहे हो कि इसको कम किया जाए, तो इसको आप कम कर सकते हो। कैसे?
तो अभी आ गया, जहाँ एक 3,41,000 लॉस था, यहाँ आ गया 1,99,000, 20% का इस पे तब भी रिस्क है। अब आपकी फंड लग रही है 9,90,482 रुपये। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हम हेज कर दिए हैं तो उसमें रिस्क नहीं है। चीजों को और थोड़ा सा ऊपर नीचे आप इलोबरेट करोगे तो ये डायरेक्शन चेंज होता चला जाए। इसमें और ऊपर नीचे एडिट करके आप देखोगे तो चीजें आपके हिसाब से बनेगी स्ट्रक्चर। R&D करोगे तो आपको समझ में आएगा चीजें। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको बिल्कुल जीरो लॉस है। जीरो लॉस वाला सवाल ही नहीं है। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो जितना बड़ा जिसका फंड साइज होता है उतना ही रिस्क को जो है इस तरीके से मैनेज करता है। सर जी सर। सर आपको मैं सर जो स्ट्राइक प्राइस बोलूँ वो सर थोड़ा सा लगाइए उसको। बोलिए। मैंने वो स्ट्रेटेजी खुद बनाया था। हाँ बोलो ना। ठीक है। हम्म। हाँ, स्ट्रेटेजी आपको स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ कौन सा। आ, एक मिनट सर। एक सेकंड खुल रहा है खुल रहा है। सर मैं यहाँ पर बारिश आ रहा है ना तो अभी क्या वहाँ पर ऐसे नॉट नेट सर। हाँ, 26 जून 26,000 का पुट। क्या है? 26 जून 24,000 का एक लॉट पुट सेल। 24,000। ठीक है। और 26 जून का 25,400 का कॉल एक लॉट सेल। एक किस डेट का है 24,000? सॉरी, 25,400 कॉल 26 जून का। 26,400। 25,400 का कॉल 26 जून का। और 24,000 का पुट वो भी 26 जून का। ठीक है। तो सर 19 जून का 23,700 पुट बाय 2 लॉट। ये सेल की हो ना? 25,400 कॉल। जी, 26 जून का 25,400 का कॉल सेल किया। हम्म। और 26,000 का पुट सेल किया। वो भी सेम डे, 26 दिन। 26 जून का हाँ, बताइए कितना है स्ट्राइक प्राइस? 24,000 का पुट सेल, 25,400 का कॉल सेल। कितना लॉट है? एक एक लॉट है। और आप सबने हेज किया था 19 जून का 23,700 का पुट 2 लॉट। भाई हाँ, बाय 19 जून का। वन 19 जून का स्ट्राइक प्राइस। 23,700 का पुट 2 लॉट। ठीक है। और और 25,700 का कॉल 2 लॉट। 19 जून का 2 लॉट। 25,700 का कॉल हेजिंग 2 लॉट। 23,700 का पुट 2 लॉट हेजिंग बाय में 19 जून का।
ठीक है, हम्म, लगा दिया। एक एक लॉट आपने बेचा है, दो दो लॉट आपने बाई किया है। जी। हम्म। 26,000 पी सेल। तो 26,000 पी कैसे हो गया? क्या? ये कितना बोल रहे हो? 26 हजार ही तो बोले हो आप। 25, 26,000 24। 1 सेकंड। आप मनोज जी आप ना चैट में लिख दो। हाँ बोलो। टू। हाँ, 26,000 का पुट। 26,000 2400। 26,000। ठीक है। 25,400 का कल। 26 जून 25,400। 25,700 का कॉल। 25,700 का कॉल। 23,700 का पुट। 23,700 का पुट। ठीक है सर, ठीक है। इसको मैंने डिप्लॉय किया था कितने तारीख को? बुधवार को, मंडे वेडनेसडे को। अभी उसका पे अप चार्ट देखिए। चार्ट तो ये सामने पड़ा हुआ है। हाँ सर। कहाँ पर? हाँ। तो अभी सर मुझे मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा? मैंने अगर ये वाला ना ब्रेक इवन पॉइंट 25,400 होगा ना। अगर मार्केट 25,400 गया तो मैं सर उसमें इसको निकाल दूं। सेल वाले को एग्जिट कर दूं लॉस के साथ। और पुट में उसको प्रॉफिट बुक कर लूं। उसमें क्या एडजस्टमेंट करूं अभी? यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अनडिफाइंड है, डिफाइंड है। अनडिफाइंड है भाई। प्रॉफिट नॉट अवेलेबल। प्रोबेबिलिटी, प्रोविजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, मैक्सिमम लॉस 23%। तो ये कहीं ना कहीं उससे ज्यादा रिस्की हो गया ना। उसमें जो सर आप मैंने, लेकिन उस टाइम तो ठीक ठाक दिख रहा था। अभी ये मतलब ऐसे कैसे दिखाएगा? आप समझो बात को मनोज जी। जी। उसमें आपकी एक प्रोबेबिलिटी क्या दिख रहा है? 75%। जी। 75% मायने रखता है। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी कुछ नॉट अवेलेबल ही, मतलब कुछ इसका समझ में ही नहीं आ रहा है तालमेल। मैं जब उसको लगा था तो प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी सब दिख रहा था। लेकिन अभी देखिए सर, मैंने कितना 123 पे उसको सेल किया था पुट का। 112 में सेल किया था कॉल का। तो ऐसे इससे फिर हमको क्या पता लगेगा अगर हमारा 2 दिन के बाद ऐसा दिखाएगा तो हम इसमें क्या बैक टेस्ट करेंगे उसमें? बैक टेस्ट क्या करोगे? इसमें तो आपको दिखा ही रहा है। सर आज अभी आप दिखे रहे हैं, जब मैं किया था तो आप देखिए मैंने आपको वीडियो भी दिया था ना उसका। पता नहीं, मैं उसको नोटिस नहीं किया था। अभी आपका क्या है? प्रॉफिट में तो चल ही रहा है अभी आपका। अभी तो आपका प्रॉफिट में ही है पीएनएल। हाँ। कितना लेकिन मुझे profit? लगेगा मतलब मुझे जो अनडिफाइंड लॉस है उसको ठीक करना है। हाँ तो ठीक करना है तो फिर पोजीशन ठीक बनाना ही पड़ेगा सर। पोजीशन मैंने ठीक बनाना गलत। ही पड़ेगा। तो ये सर, ये तो पूरा महाभारत है। है। ये तो पूरा महाभारत रामायण हो गया। इसको 2 दिन के बाद देखो तो कुछ दूसरा दिखाएगा। भाई इतना ये नहीं है। अब यहाँ पर तो मुझे मतलब यहाँ 23,000 में जब मैं डिप्लॉय किया था ना, बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था। 5%, 10% का प्रॉफिट दिखा। जितने भी नीचे आओ तो प्रॉफिट दिखाता था। जितने भी ऊपर जाओ तो प्रॉफिट दिखाता था। मिडिल पार्ट में थोड़ा बहुत लॉस दिखाता। लेकिन अभी आप ये सेम चीज को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये हमको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है कुछ बीच वाले पार्ट में। उसका पे अप चार्ट कुछ चेंजेस हो गया। भाई ये हेज करने का तरीका ये सही नहीं है। मत करिए ऐसे काम। मंथली का हेज किया, वीकली सॉरी मंथली का सेल किया, वीकली का हेज किया। वो भी डेल्टा ना 15 to 20 के अंदर।
वैसे भी अभी नहीं, तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है क्या कि मंथली वाले का जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम जो प्राइस है वो अलग होता है, वीकली वाले का प्रीमियम प्राइस अलग होता है। हम्म, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट था। हम्म। कितना डिफरेंट था? 123 112, इतना तो डिफरेंट था। हम्म। आप जैसे इंडेक्स में, जैसे यहाँ देखो आप, जी ये देख रहे हैं, अभी हम लोग कौन सा एक्सपायरी लगाए हैं, 12 जून का लगाए हैं, बराबर। जी। 12 जून पे 25,500 पर कितने हम्म, राइटर बैठे हैं? 16.15 CR, करीब करीब 16 करोड़। दिख रहा है साहब? हाँ। अब इस डेट को आप चेंज कर लो, 19 जून कर लो। यहाँ पर कितने बैठे हैं राइटर? 33 लाख। दिख रहा है? हम्म, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी पे आ रहे हो, इस पर कितने बैठे हैं? 74 लाख, बराबर। वो तो वीकली है ना, वो वीकली में तो मैक्सिमम रहेगा वॉल्यूम और वही रहेगा। क्यों? अभी इसके पहले वाला वीकली पर आप देखो ना, यहाँ पर 74 लाख है। 19 जनवरी जून वाले पर देखो आप, 33 लाख है। इसमें वॉल्यूम कम है राइटर का। देख रहे हैं क्या? 74 लाख, यहाँ 33 लाख। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज हमको। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट मंथ वाले पर जाओ। 4.49 लाख, बराबर। हम्म, अब इनका OI का सिनेरियो समझिएगा। 5,925, यहाँ 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पर OI देखिए। OI का देखिएगा, 25,550 पर कितने हैं? 24,000, सॉरी 25,450 स्ट्राइक प्राइस का OI देखिए कितना है। बोलो भैया। मैं सर यहाँ देखता हूँ, मुझे ये अरे मेरे स्क्रीन पे, सब। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना। 3,075, हम्म, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, OI की, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ 25,400 25,450 का देखिए, 25,450 का बोल रहा हूँ देखने के लिए, 3,075। और 25,550 का देखिए, 5,925। और 25,500 पे देखिए 4.88 यल, 4.88 यल। और यहाँ पर 41.5 के, 41,000। और यहाँ नॉर्मल 3,000। समझ रहे हैं चीजें? तो जितना दूर जाते हो ना, उतना ही रिस्क भी रहता है। कभी कभी क्या होगा, आप देखना, ऑप्शन बायर तो आप हो ही, एक बार ट्राई करके ये देखना आप, कि जब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जब आप काम करने जाते हो दूर वाले पर, तो वो किस तरीके से मार्केट प्राइस पे पोजीशन को बनाना। जैसे मार्केट पोजीशन पे जब हमने कोई भी चीज अभी ले रहे हैं, मान लो 25,000 का, 190 रुपया प्रीमियम है, तो मार्केट में डालते हो और पोजीशन को पंच करते हो, तो 189 या 191 के रेट में आ जाता है। हेलो। हाँ।
तो आप डालते हो तो 20 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे, ऐसे ही फ्लैक्चुएशन रहता है। लेकिन जब दूर वाले में आप कभी करके देखना, दिखेगा कुछ, और जब पंच करोगे तो आएगा कुछ। समझ रहे हो? हाँ वही। यहाँ हाँ। यहाँ वॉल्यूम का गणित ऊपर नीचे होता है। समझ रहे हैं क्या चीज को? तो अब जो आप हेज किए हो यहाँ पर, वो हेज मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं, मेरे हिसाब से। आपका उसमें पैसा बनता है, आप उस तरीके से करना चाहते हो, आप करो। ये मार्केट में ना सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, और आरएनडी करने वाली चीजें हैं, किसी के कहने पे काम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने क्या सोच के किया ना उसको, मैं किसी के कहने पे नहीं। और मैंने क्या किया ना, मतलब जैसे देखिए मंथली एक्सपायरी में वहां पर हमको गामा बड़ा रहता है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में लास्ट वीक का, तो उसमें क्या ना, वो एक का प्राइस 500 भी चला जाए और 500 का प्राइस एक भी चला जाए। तो मैंने मंथली को सेल किया, वीकली को हेज किया। तो वीकली को हेज किया मतलब मुझे लास्ट वीक में जाना ही नहीं है। 26 जून का मैंने शॉर्ट किया, लेकिन 26 जून का मुझे जाना नहीं है। तो मैं 18 जून को उसको निकाल दूंगा। मुझे लास्ट वाला एक्सपायरी में मुझे जाना नहीं। मैंने सिर्फ मंथली को सेल किया, लेकिन हेज मैंने वीकली किया, क्योंकि मुझे 18 तारीख को ही निकल जाना है। नहीं, मैं नहीं समझा, फिर से रिपीट करो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने जो दो एक लॉट सेल किया ना, पुट का और कॉल का, वो 26 जून का है। वो क्या क्या है, वो मंथली का है। लेकिन हेज किया मैंने कितना, 19 जून का, तो वीकली का है। तो मुझे लास्ट वीक में रहन बैठना ही नहीं है। मैं 18 को निकल जाऊंगा, मेरी स्ट्रैटेजी है 18 को खत्म होगा। अगर अभी उसको कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैं बुक कर लूंगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे यहाँ कितना परसेंट मिल रहा था, अभी मिल रहा है। अभी मेरी बात को समझना। आप जो है 25,400 का कॉल जो है, उसका क्या है प्रीमियम प्राइस? 192 रुपये। हाँ। ठीक है। और जो आपका 24,000 फुट का जो है प्रीमियम क्या है? 55 रुपये। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख रहे हो डायरेक्शनल चीजें। सर ये अभी का नहीं, जब मैंने हेज किया था वो डेल्टा था, मतलब वो दूर का था ना। वो मेरे हिसाब से दूर का था, उसमें डेल्टा 15 था, अभी उसमें जब डेल्टा 40। जब आपने पोजीशन बनाया था, तो प्रीमियम जी। प्राइस में कितना, किस डेट को आपने पोजीशन बनाया था, और उस दिन स्पॉट प्राइस क्या था, ये बताओ आप। हाँ, तो ये था वेडनेसडे को। स्पॉट प्राइस क्या था? स्पॉट प्राइस था, उस टाइम स्पॉट प्राइस था 24,600 था। 24,600। जी। राहुल जी, हाँ। मैं ना एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, ठीक है। हम्म। आप मुझे एक बार को होस्ट का परमिशन दे दो। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रेटजी है। अगर किसी के पास फंड है, ठीक है, फंड मतलब छोटा फंड नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 लाख 3 लाख तक में भी नहीं होगा, कम से कम 7-8 लाख रुपए का फंड है, तो कैसे पैसा बनाया जाता है ना, रिस्क फ्री, वो मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, हाँ सर। करो ना, स्क्रीन शेयर करो आप। मुझे को होस्ट कर दो आप, क्योंकि मुझे परमिशन देगा, आई डोंट नो। ये आपको। आ रहा है स्क्रीन? हाँ। देखो अच्छा। ये, मैंने 31 जुलाई का 26,500 का कॉल बेचा, ठीक है। पुट भी बेचा एक, सेम 31 जुलाई का ही 23,500 का पी बेचा, और सी भी बेचा। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड डेफिनेटली, बट अगर नॉन डायरेक्शनल है ना,
आने वाले टाइम में कितना वो है, सो देखो आप सिर्फ इसमें। नहीं देखो, आपका प्रॉपर हेजिंग है, यही चीज मैं मनोज को कह रहा था, ये प्रॉपर हेजिंग है। इसमें लेकिन आप एक चीज देखो आप कि ब्रेक इवंस कहाँ पे है। 23,300 और 26,700 का ब्रेक इवन है। बराबर। मतलब इधर भी आपके पास लगभग लगभग 1,700 पॉइंट का ये है, अभी 25,000 है तो डाउन साइड। 300 या 700 1700 पॉइंट इधर, और इधर भी 1,700 पॉइंट। 26,690। यस। 99। करेक्ट करेक्ट सत्रह करेक्ट। सौ मतलब लगभग लगभग आपका कितना हो गया, 25 इंटू 1700, 6.8%। ये बहुत बड़ा रेंज है। और इसमें करना क्या है मालूम है, ये देखो आप, इसमें जो है ना 31 जुलाई है, लेकिन हमको ये ट्रेड जो है ना इसको लेके नहीं जाना है एंड तक। देर इज नो नीड टू टेक दिस एट द एंड, मतलब 31 जुलाई नहीं लेके जाना। हम ये ट्रेड को जो मैं करता हूं कई बार, ये ट्रेड में फिनिश करता हूं लगभग 10, अभी अगर मैंने बुक किया ना तो 10 जुलाई, 15 जुलाई तक मैं इस ट्रेड को बुक कर लूंगा वापस। बट लेकिन मैं आप इसमें चारों पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हो क्या? वही तो करामाती है। हम्म। ऐसे कराना आपने किए हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो हम वो नहीं 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 कॉन्टेस्टिंग। नहीं आप नहीं इसको, नहीं। इसमें मार्जिन बहुत लगता है, देखो कितना मार्जिन लग रहा है, ठीक है ना, 5,26,000 का मार्जिन है। इवन ये भी होगा कभी कई बार कि आपको ये मार्जिन थोड़ा ना बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव भी किया ना, तो आप ना दूसरा तरफ का जो पोजीशन है ना उसको क्लोज करके आप आने वाला तरफ में पोजीशन बना सकते हो, उसको चेंज ओवर करते हैं हम लोग। और इसमें जो है प्रोबेबिलिटी भी देखो आप कितना जबरदस्त है, प्रॉफिट का रेंज देखो, ठीक है, और ब्रेक इवंस भी देखो। हाँ मतलब डेफिनेटली ये बड़े जो लोगों का गेम है, पैसा आपको लगेगा, लेकिन पैसा आराम से आता है। बहुत रेयर ही होता है कि इसमें कभी कुछ लफड़ा हुआ। समझा समझा मैं। आप वो पोजीशन से ही पोजीशन को हेज किए हो। पोजीशन को पोजीशन से ही हेज किया हूं, बराबर। दोनों ठीक। साइड। अब इसमें अब वही है कि एक लॉट, सिर्फ एक लॉट में कितना पैसा जा रहा है भैया? सिंगल लॉट, लेकिन परसेंटेज कितना बन रहा है देखो आप। और ये करना क्या है आपको ना, 3 से 4% का आराम से 35-40 दिन में देता है। तो नहीं 10 दिन में 1%, नहीं पीयूष साल सर, में 360 दिन है, 36%। पीयूष सर बात समझना आप। फाइव हाँ, पॉइंट सिक्स एट परसेंट ही हमको रिजल्ट कब सर, का दे एक मिनट रहा है? सर, मतलब इसका 3% मिल जाता है मोटा मोटी। आप पकड़ लो कि जो पहले का जो 4 हफ्ता है ना, अगर आप ये पोजीशन कब बनाते हो, अगर ये 29 तारीख को बनाया होता ना, 29 को ये था ना फ्राइडे, थर्सडे, कब था, 29 को था कि कब था। नहीं मैं समझ गया आपकी चीजें। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि हम लोग जो ये पोजीशन बनाए हैं, ये हमारा जो सामने आउटपुट दिखा रहा है, ये हम्म। सॉफ्टवेयर ये किसके लिए दिखा रहा है? 31 जुलाई तक का। थर्टी फर्स्ट हाँ। जुलाई एक्सपायरी का है। मान लो हाँ। हमने 15 जुलाई तक स्क्वायर अप कर दी, राइट, आपके हिसाब, बराबर। या फिर पोजीशन को फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया ऊपर नीचे अगर मार्केट हुआ। तो एक हमने ROI हाँ। हाँ। का हमने ले लिया। तो हमने 3% हम्म। आज, मान लो मैं 6 तारीख का ही करता हूँ, आज 6 जून से लेके 6 जुलाई को जाके हमने स्क्वायर अप कर लिया पोजीशन। मेरे को ढाई हाँ। परसेंट का रिटर्न आ गया। हाँ। महीने का कितना? 2.5%। हम्म। कैपिटल साइज मेरा क्या लग रहा है? 5 पॉइंट समथिंग। वही हाँ। मैं मनोज को कह रहा हूं कि अगर इसके पहले जो हम लोग पोजीशन एक एक लॉट में बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये आपका तरीका है, ठीक है, लेकिन पोजीशन को, कैपिटल को और मिनिमाइज करने के लिए मैंने वार को लेने के लिए बोला कि ऑप्शन बाइंग को ले लो। तो वहां पर हमारा कैपिटल साइज क्या आ जा रहा है? एक 1 पॉइंट समथिंग लाख, मतलब सवा हाँ, लाख। आपका आपका वो स्ट्रेटजी अच्छा है, किस किस एस्पेक्ट में, जब आपके पास पैसे कम हो, कम फंड हो, कम हो। कम हो, बराबर। लेकिन उसमें जो है ना दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो आपका जो ब्रेक इवंस है ना वो बहुत नैरो हो जाता है। बराबर एंड उस सिचुएशन में क्या होता है, कभी भी मार्केट अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना, तो आपको बहुत सरदर्दी हो जाएगा। होगा। और मैं जो बता रहा हूं ना आपको कि मतलब मैं कैसे टारगेट कर रहा हूं, कि 1 महीना का टारगेट कर रहा हूं, मैं 2 महीने का पोजीशन जरूर बना रहा हूं, कि मैं सेकेंड मंथ का बना रहा हूं पोजीशन। लेकिन इन बिटवीन मार्केट मोस्टली 2-3% का वो मूवमेंट देती है, लेकिन फिर वो वापस जो है ना वो अपना पोजीशन जो है ना वो बराबर। बैलेंसिंग करती जितने है। भी प्रो ट्रेडर हैं वो इसी तरीके की पोजीशन बनाते हैं।
इस टाइप का करते हैं। बिल्कुल, जितना बड़ा कैपिटल साइज रहेगा उसी हिसाब से पोजीशन बनती है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना भी नजदीक जाओगे उतना ही तकलीफ जाएगा, प्रेशर रहेगा, रिस्क तो आएगा। बिना रिस्क के स्टॉक मार्केट में है नहीं है फंडों के अंदर, कि कितना भी हेज कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें आपको लॉस की रिस्क लेना ही पड़ेगा। इतना परसेंट, किसी में 15%, मिनिमाइज करके आप 15%, 10% तक ले जा सकते हो। जब जितना मिनिमाइज करोगे उतना ही लॉस की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी आपकी कम होती चली जाएगी। ये भी चीजें हैं। तो ये चीज ट्रेडर जो काम कर रहा है उसको समझना होगा, बराबर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करूं, वो मैं कैसे बता सकता हूँ कि यही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करो। बात समझ रहे हो मनोज सर? देखा भी आपने स्क्रीन पर? दिखाओ एक बार फिर से पूछ। हाँ जी। एक बार स्क्रीन फिर से अपना दिखाइए। मनोज जी का क्लियर करिए कंफ्यूजन। वो ऑप्शन के ही प्लेयर है और काफी टाइम से काम ये ऑप्शन में करते हैं। इनको अभी धीरे धीरे मैं बाइंग से सेलिंग की तरफ ले गया हूँ। मनोज भाई सर कितना पैसा बना लेते हो? अब बनाने की कोशिश करता हूँ, बनाया नहीं। कैसे कितना बना समय से जाए? काम कर रहे हो, चलो ये बताओ। जी। कितना समय से आप काम कर रहे हो? मैं 3-4 साल से। 4 साल से काम कर रहे हो, कुछ भी पैसा नहीं बनाया? जी, मैं सीख रहा हूँ सर। बनाया कुछ नहीं। और सीखने के टाइम में जो गया गया। अभी रिस्क फ्री, मतलब कुछ अच्छी लर्निंग करके फिर बनाने का स्टार्ट करूंगा। अच्छा। तो मैं हाँ सर। जो सीखे उसमें उस ड्यूरेशन में कितना पैसा दिए, कितना लॉस हुआ? हुआ सर, अच्छा खासा लॉस हुआ। कितना? नंबर्स बताओ, नंबर्स। बस अच्छा। मार्केट जो है ना वो सिर्फ नंबर्स का गेम है और कुछ नहीं। घबराओ नहीं, सब उसी थाली में है। समझ गए ना? जो जो जिस कश्ती में आप सवार हो ना उसमें सब है। हमने भी लॉस किया है, ऐसा नहीं है कि हमने लॉस नहीं किया। ठीक है। तो मेरा अराउंड 20 लाख का लॉस है। हाँ। 20 लाख का लॉस है। 40 लैक्स, ओके। तब फिर आप टू थोड़ा ज्यादा। मैंने ट्वेंटी। जो लॉस किया है वो एक बार 3 लाख रुपए लॉस किया था। देन एक बार 7 लाख लॉस किया। और एक बार और 3 लाख रुपए लॉस किया। लेकिन मैंने उन सब पैसों को वापस बनाया। और तब समझ में आया कि मतलब जो बेवकूफ़ी वाले काम है वो क्यों नहीं करने चाहिए। जो मैंने आपको अभी दिखाया वो बताया था ना। मेरे स्क्रीनर देखोगे ना तो मेरा स्क्रीनर अलग दिखता है। मैं स्क्रीनर दिखाता हूँ आपको, मेरा स्क्रीनर क्या है। जैसे मैं अपना स्क्रीनर दिखाता हूँ आपको, देखो ये मेरा जो क्राइटेरिया है ना किसी भी स्टॉक को निकालने का या बाहर करने का, उसके पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज, एक प्लेज परसेंटेज, एक ये है, एक डेट है, एक ये है, इंटरेस्ट कवरेज बोलते हैं इसको। रेशियो एक होता है इंटरेस्ट कवरेज का। उसके बाद आरओसी है, आरओई है, और इन सब में जो मेजर जो है वो मार्केट कैप है। हाँ। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इन सब के अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसको मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे कि आप एफआईज कितना ये कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या डीआईज कितना सेल कर रहे हैं, प्रमोटर अपना स्टैक कैसे बढ़ा रहा है, कैश फ्लो कैसा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं। अगर उसके बाद उसका बेसिक्स में और भी कुछ कुछ चीजें हैं। कोई एक कंपनी है, सपोज करो ए। ए के पास एक ही यूनिट है प्रोडक्शन के लिए। उसी का एक कॉम्पिटिटर है बी, जिसके पास की 3 यूनिट है प्रोडक्शन के लिए। और बाकी सब चीजों में वो सेम है, तो आप किस में जाओगे? वो सब चीजें जो है ना बहुत मैटर करती है। ठीक है। और भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं। बट मतलब ये जो कुछ चीजें हैं बेसिक वो मैं बता रहा हूं आपको। जी चलिए। सर। और सर, मैंने वो ग्रुप में भी दिया है वो स्ट्रेटेजी जो मैंने डिप्लॉय किया था जिस दिन को। उसका मैं पे ऑफ चार्ट आपको दिखा रहा हूँ सर को। अब भी बोलिए कि प्ले करें उसको डिटेल्स थोड़ा सा। तो डिस्कशन कौन से हुआ तो ग्रुप में डाला था आपने? वे आर एस ट्रेडिंग के ग्रुप में। अच्छा, रुको मैं व्हाट्सएप। ट्रेडिंग के ग्रुप में डाला था आपने?
अभी डाला सर को। मैं दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड, मेरी मम्मी का फोन आ। क्या इसका वीडियो बनाए हो क्या मनोज? हाँ जी सर। बैटमैन यूज कर लिया करो, बैटमैन। नहीं, मुझे वो सेटिंग नहीं आता ना, चार स्ट्राइक पे इसको कैसे, वो सेंसिबल पे, तो ऐसे मैं देख रहा था जिसमें कौन सी चार स्ट्राइक पे वो हो। तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो लास्ट को बनाऊंगा उसको, तो आप तो पूछ रहे थे मतलब। सुनो मेरी बात सुनो, जो आप पूछ रहे थे ना कि फेवरेट वीकली के लिए, तो बैटमैन बेस्ट है। तो प्रॉपर है बैटमैन। आप करके देखना। सर एक बार देखिए इसको। देख रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। चार स्ट्राइक पे, हाँ ये मिल गया। अभी इसमें चेंजेस करूंगा मैं।
हेलो। हाँ जी। ये तो मुझे मैंने जब ये तो मुझे छोटा सा लॉस, और मार्केट जितना भी ऊपर जाए उतना प्रॉफिट, जितना नीचे आए उतना प्रॉफिट दिखा रहा था। छोटा सा लॉस था और प्रॉफिट ज्यादा था। लॉस छोटा छोटा, यही कुछ पार्ट में वो लॉस था। ये जब वन बाई वन करोगे डिप्लॉयमेंट में और चीजों पे जी। जब टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किधर आपका फॉल्ट हो रहा है। तो रियल मनी लगा के फिर ट्राई करूँ तो इक्विटी में करता हूँ, छोड़ देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग सेलिंग भी। आपने इधर लॉट साइज जो है बाइंग का बढ़ा दिया है, जी। बात को समझो। और इधर जी। जो है शॉर्ट का जो है एक एक लॉट ही रखे हो। हम्म। इसको आप एक एक लॉट करके देखना। बाइंग क्या? हम्म। बाइंग में एक एक लॉट किया तो लॉस दिखा रहा था, तो मैंने दो दो लॉट किया तो मेरा लॉस कम हो गया, और जितना मार्केट नीचे जाए उतना प्रॉफिट, और जितना ये मैंने मैंने खुद से बनाया है। मैंने सीखा नहीं, तो आपको पता भी लग रहा होगा कि मैंने खुद से बनाया। सीखा होता तो थोड़ा सा बेटर कर सकता था ये या तो कुछ टाइम अलग। टाइम देना पड़ेगा सर, बिना टाइम दिए नहीं होगा। और ना जी। एक प्रैक्टिकल चीजें हैं। या तो आप जी। पूरा जो एक हफ्ते को बना रहे हो पोजीशन, या ये बनाए हो 26 जून तक का, तो 26 जून तक मार्केट ओपन करके पेपर ले करके बैठो, ट्रैक करो। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, राइट, कितना पॉइंट ऊपर गया, तो और कितना मेरा मोमेंटम, इतना 200 पॉइंट का अगर मोमेंटम आया, जैसे आज का मार्केट में क्या रहा मोमेंटम, उसके हिसाब से क्या प्रिडिक्ट किया। ये पेपर ट्रेड आपको बिना किए नहीं समझ में आया। ये इतना इजी नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो करना ही पड़ेगा। जी। जी। समझो। जी सर। बिना उसको किए नहीं कर सकते हो आप। हम्म। ये ना पेपर उठाओ, पेन पेपर ले करके आप डे बाय डे जैसे बनाए हो और उसको नोट डाउन करते चलो, तब प्रॉपर आप आपके दिमाग पे बैठा पाओगे।
सही बात है, सही ऐसे बात है। कर दोगे, ये तो जस्ट लाइक एज ए पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, डाल के हम्म। डिक्लेयर करके हम देख लिए। लेकिन आपके पास कहीं लिखित होना चाहिए सारा चीज, कि आज के डेट में मार्केट इतना पॉइंट अगर 200 ऊपर गया, तो इस बेसिस पर हमको कितने का पीएनएल में प्रॉफिट दिखा रहा है या लॉस दिखा रहा है, उस हिसाब से हाँ। कैलकुलेट करना होगा। तब जाके वो होगा कि आप प्रैक्टिकल पार्ट पे काम कर रहे हो। समझे क्या? जी सर। जी सर, मतलब डिप्लॉय क्या, उसको मॉनिटरिंग करूंगा। मेरा 18 जून का अगर एग्जिट है, अगर मैंने साथ में उसका ट्रेड लिया होगा, तो कितना उसमें लॉस और कितना प्रॉफिट, वो मैं पेपर ट्रेड को लिख के उसको मैं देखूंगा। हाँ, वो करना ठीक ही बात है। पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, वो सही बात है। इसमें ये कर सकते हो कि अपनी एक स्ट्रेटजी को आप ऑप्शनल में लगाओ, एक स्ट्रेटजी जो है दूसरा सेंसिबल में डालो, दोनों को पेपर पे लिखते जाओ अलग अलग जगह पर, और दोनों को ट्रैक करो। फिर आप हम्म। देखो कि इस तरीके से हमको कितना जाना है। लेकिन वो जो पेपर पे आप लिखोगे डायरेक्ट, आपको सेंसिबल या ऑप्शनल लगभग लगभग वो चीजें सिनेरियो दे ही देता है, लगभग लगभग दे देता है। थोड़ा बहुत हम्म। लाइव में और इसमें थोड़ा बहुत का अंतर आता है, डिफरेंस आता है, डिफरेंस। जैसे भारती सर ने उनके मतलब उन्होंने उस चीज पे काम किए हैं, तो उनको इस चीज में पता है, और उन्होंने भी उसमें बैक टेस्ट भी किए हैं, प्रॉफिटेबल भी हुए हैं शायद। बात बात काम और करने की न करने की उनका नहीं है एक्सपीरियंस। विनोद साहब। बात है जी। कि आप इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो, उस जी। चीजों पे फोकस्ड कितना हो, ये आपको करना होगा। जी। राइट? अब जैसे किसी भी काम को जब आप कर रहे हो तो नोट डाउन कहीं होना चाहिए ना इसका, हाँ हाँ, नोट। स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेशन को समझ पाओगे। कितना मेरा हाँ जी। प्रॉफिट जा रहा है, कितना लॉस जा रहा है, इस स्टडी को हम्म। इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अब वो अलग हम्म। अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग उसका परसेंटेज दिखा रहा है। अब जैसे अभी मैंने बोला बैटमैन हम्म। में डबल है, डबल प्लेट, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, इसको भी करके देखो। उसमें जो है हमको कितना जाना है, हमारी कैपिटल साइज क्या बन रही है हमको। हम्म। मेरा कैपिटल अभी उन्होंने जो बताया, करीब करीब 1.5 से 2 महीना का 5.5%, 1.5 महीने। आप क्या कर रहे हो, वीकली जो है 2% को ट्रैक कर रहे हो। हाँ। आपके पास 6 वीक हो गया, 12% हम्म। चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिधर जितना प्रॉफिट दिखाएगा उतना उस हिसाब से रिस्क को भी मैनेज करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कि मार्केट सही अगर है। 200 पॉइंट ऊपर गया या 200 पॉइंट नीचे गया, तो उसको हम कैसे जो है सेटल, पोजीशन को कैसे हम सेट करेंगे, ये करना पड़ेगा। इसे फास्ट रखना पड़ेगा आपको, तो तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज नुकसान ही होगा। हम्म। समझ गए आप? और एक जो है ना, चीजें ना, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, उन्हीं लोगों के लिए है। कैपिटल उनका बड़ा होता है और उनका रिटर्न जो है बड़ा छोटा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जो आप वीकली का 2% देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे जो है ना, महीने का 2% देखते हैं, हम्म। 1% देखते हैं बहुत लोग। बड़े बड़े जो प्लेयर्स, 20%, 25% एनुअल में वो लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग तो फिर भी, अभी आपको दिखाया ना वो अकाउंट, अभी हाँ। अभी रिसेंट वाले जो मैं अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, उसको मैंने दिखाया ना कैसे उसमें हम कर रहे हो, कि ओनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें कुछ नहीं करता मैं, केवल स्विंग ट्रेडिंग। जी। तो तरीका वही है सर, स्विंग ट्रेडिंग सबसे हमको बेस्ट लगता है। मैंने फंडों के अंदर काम काफी किया है, काफी किया है प्रोप्राइटरी डेस्क पर, इस बेसिस पे बता रहा हूँ। वो ना एक टाइम जाने के बाद उसमें जाना चाहिए, जब मार्केट से आप कुछ पैसे बना लिए हो, धीरे धीरे आपका एक्सपर्टीज है। और वो भी ये नहीं कि पूरा का पूरा लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है। मार्केट है, बुलाता रहेगा पैसा, धीरे 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 करके लेता रहेगा। ऑप्शन का यही एक लफड़ा है, तो ऑप्शन को जी सर। बाय करिए। करिए ऑप्शन को कब करिए, जब आपको एकदम बिल्कुल मोमेंटम कहीं से मिल रहा है, चारों तरफ से न्यूज है निगेटिव का, तो उसको हेज कर दो। स्टॉक को हेज करने के बेसिस पे उसको करो, जी। इस तरीके से। देखो इसमें ना चीजें आपको कोई सिखा सकता है, फाइनल जो है ना इम्प्लीमेंटेशन आपके माइंड से ही होगा। वो आपको ही करना है, कोई कितना भी बड़ा सिखाने समझाने वाला ट्रेनर क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। जी। क्योंकि माइंड सबका एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग थॉट है, क्राइटेरिया, सब अपने जी। अपने तरीके से सोचते हैं, समझते हैं। जी आपको सर।
आपको कोई फिनेंशियल एनालिसिस सिखा सकता है कि किस बेसिस पर आप फंडामेंटल कैच करो। एंट्री हम्म, एग्जिट किस बेसिस पे बनाना है वो बता देगा। समझ रहे हो आप? अब जी एफएनडो के अंदर जो आप एंट्री बना रहे हो, एग्जिट बना रहे हो, तो उन्होंने क्या बताया आपको? एंट्री और एग्जिट बताया उन्होंने। क्या पता कि कल मार्केट 1,000 पॉइंट नहीं गिर सकती है, या नहीं गिरा है हाँ। अभी। हम्म। तो जैसे ही अगर 1,000 पॉइंट गिरा, तो कैसे उसको आप शिफ्ट करोगे? शिफ्ट करने की क्वालिटी तो आपको होना चाहिए ना। मैंने अपनी हाँ। स्ट्रेटजी आपको दे दी, 500 के हिसाब से कैलकुलेशन पकड़ के, 500 ऊपर 500 नीचे, मार्केट 600 पॉइंट ऊपर या नीचे चला गया, तो कैसे उसको शिफ्ट करोगे? ये क्वालिटी कौन लाएगा? वो आपको लाना होगा। तो धीरे धीरे ही आता है। तो कभी किसी के स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो। कॉन्फिडेंस बस रेज करो। जी, भारती सर का उनका मतलब उनका तरीक मतलब उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन उनका कैपिटल साइज बड़ा है। तो हमारा कैपिटल छोटा है, तो हम उस हिसाब से अपना केस स्ट्रेटेजी बनाए, बिल्कुल। जो हम छोटे टाइम फ्रेम में हमको 1-2% मिल जाएगा, और हम 2 या 1 दिन में या 3 दिन में, हाँ, 5 बोलो। दिन में उसको एग्जिट कर लेंगे। बोलिए पीयूष सर, बोलिए। जी। मनोज भाई, जी सर। अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है ना, तो मैं जी। आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली चीज तो ऑप्शन से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। लेकिन जी। कई बार क्या होता है ना, वो ड्रग्स जैसा है, इधर चढ़ गया ना तो वो फिर आपको छूटने नहीं देता। लेकिन हम्म। इन दैट केस पहले आप स्टॉक ऑप्शंस के लिए करो, ट्रेंड समझो। स्टॉक ऑप्शंस में अगर ऑप्शन बाइंग ही करना है आपको, तो आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्राई करो। ठीक है ना? पहले समझो इस चीज को कि ट्रेंड क्या है। उस ट्रेंड हम्म। के बेसिस पे आपने स्टॉक में अगर थोड़ा सा काम करते 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 अपना एक्सपर्टीज कर लिया, तब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें कूदना है कूदो। ठीक है जी। ना? क्योंकि क्या है ना, ये मार्केट कैसा है, एक चीज समझ लो। इतने साल में, मुझे 20 साल में यही समझ में आया, और मैंने इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। ठीक है? जी। ये मार्केट इस टाइप का है कि जो छोटे प्लेयर्स है ना, जी। वो पैसा देने के लिए ही आते हैं। आप 100 बार में 2-2 हजार करके प्रॉफिट बनाओगे, 2 लाख रुपया होगा, और उसका जिस दिन आपने 50 हजार, 1 लाख रुपया लगाया है ना, वो एक बार में लपेट के ले जाएगा। हम्म। ठीक है? सिर्फ एक ट्रेड गलत होने का जरूरत है, वहां पे आपका कबाड़ा हो जाएगा। जी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, आप सिंपल सा चीज समझो, राहुल भाई अभी जो समझा रहे थे। एक जी। 2 रुपए का कॉल बेचने के लिए उसको 1,30,000 रुपए का मार्जिन देना है। जी। ठीक है? 20 रुपए का कॉल बेचने के लिए 1,70,000 रुपए का मार्जिन देना है। 20 रुपए का कॉल मतलब 1,500 रुपए जी। के लिए वो 1,70,000 रुपए दे रहा है, मतलब 1% प्रॉफिट चाहिए उसको। व्हाट यू हम्म। आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? 1,500 रुपए दे रहे हो उसको, खरीद रहे हो वहां पे, और 1,500 रुपए का उस पे आप चाहते हो कि आपको 3,000 मिल जाए। कौन हम्म। जीतेगा? जो 1,50,000 रुपया लगा रहा है वो बेवकूफ है, या हम बेवकूफ हैं? ऑब्वियसली। सामने कोई तो है ना। हम्म। आप खरीद रहे हो सौदा, तो सामने कोई बेचने जी। वाला भी तो है। जो बेच रहे हैं आपसे 100 गुना मार्जिन ज्यादा दे रहा है। क्यों? वो दे तो आर सही नॉट है। फूल्स। सो ऐसा मछली बनो जो मगरमच्छ के पेट के नीचे रहे। ठीक है ना? और मगरमच्छ जो खाए उसमें से थोड़ा थोड़ा आप भी खाते रहो। ठीक है ना? जी सर। इतने समय में यही समझ में आया, और कुछ समझ में नहीं आया। तो मगरमच्छ बन के मगरमच्छ के पेट के नीचे बैठा रहता हूँ। बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो महीने का 600% कमा के देते हैं। 600% बोल रहा हूं मैं, 700%। ठीक है? अपने क्लाइंट्स को। लेकिन वो मगरमच्छ भी नहीं है, वो लोग शार्क हैं, वेल हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। ठीक है? तो उनसे टक्कर लेने के चक्कर में मत पड़ो। पैसे चले जाएंगे। आपके 40 लाख गए हैं, मेरे एक मित्र के भैया हैं, वो भी उड़ीसा के हैं। आप उड़ीसा से हो ना? जी जी सर। हाँ, मेरे मित्र के एक भैया हैं, मेरा एक दोस्त है संबलपुर का। हाँ, तो संबलपुर। उसके हाँ, तो उसके भैया जो है वो फौज में थे। हम्म। और जब फौज से छूटे तो उनको ना 50 लाख रुपए मिले। ओहो। जी ठीक है? सर। और जी। उन्होंने क्या किया, वो 50 लाख पूरे के पूरे शेयर मार्केट में डाल दिए और सारे पैसे डुबा दिए।
सारे पैसे डुबा दिए, और उसके बाद क्या किए, वो पुणे में भी जॉब करते हैं। पुणे में उनको कुछ 25-30 हजार का एक जॉब मिला है। उनको 45 हजार का ये भी आता है, पेंशन भी आता है फौज से। और उन्होंने फिर क्या किया, वहां से पुणे में जब वो जॉब कर रहे थे तो उन्होंने वहां से एक 25 लाख का लोन ले लिया, ओहो। और उसमें से भी 20-25 लाख रुपए डुबा दिए। टोटल अच्छा। 75 लाख रुपए के आसपास वो अभी तक डुबा चुके हैं। और मुझे जी उन्होंने फोन किया कि जी पीयूष भाई, सो एक्चुअली मेरे दोस्त ने फोन किया, मैं तो जानता भी नहीं था उनको। मेरे दोस्त ने फोन किया कि मेरे भैया हैं ऐसा ऐसा, थोड़ा सा ट्रबल में है। तो हम्म। मैंने बोला भैया आप क्यों किए? तो बोले कि वो आदत छूटता नहीं, जबकि उनके पास उतना फंड था, तो वो आराम से थोड़ा थोड़ा पैसा करके ना वो आराम से सेलिंग में कमा सकते थे। ठीक है ना? हाँ सही है। ऑप्शन सेलिंग जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, ऑप्शन बाइंग जो है वो हम्म। डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल जो ट्रेड है उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल हुआ तो भी नुकसान है, रेंज बाउंड रहा तो थीटा डीके होगा, मार डालेगा। और आपके हम्म। ऑपोजिट गया ट्रेड तो भी मार डालेगा। तो जी सर। वो चीज समझो आप, इसमें मत पढ़ो। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप उससे बढ़िया स्टॉक के उसमें पढ़ो। स्टॉक का पहले तो इन्होंने बताया है, अपने राहुल भाई ने, कि स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उस दिन बता रहे थे, बहुत बढ़िया बताए थे वो, कि कहाँ पे आपको सेल है, कहाँ पे बाई है। तो आप जी उसका कॉल और पुट में काम कर लो। अगर मतलब आपके पास पैसे उतने नहीं है तो उसमें डायरेक्शन दिया, उसमें उसने दिया सिग्नल, तो आप वहां जी पे जाके कॉल बाई कर लो। अगर पॉजिटिव साइन दे रहा है तो कॉल बाई करो, पुट बाई करो। अगर जी नेगेटिव साइन दे रहा है, दिख रहा है कि मार्केट गिरेगा यहाँ पे, तो पुट बाई करो। उसमें जब आप करोगे ना, उसमें जब आप सिद्धस्त हो जाओगे अच्छा से, 200-500 ट्रेड ले लिया आपने, देन आप इधर फिर घुसो। जी सर। ठीक है? नहीं तो नुकसान में ही रहोगे। क्या बोलूं मैं, बहुतों को समझाया नहीं समझते लोग। तो आप जो बोले ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। ठीक है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मत करो ये। यार हाँ आप ठीक है। ऑलरेडी 40 लाख आप डुबा चुके हो अभी, और 40 इतना नहीं सर, इतना नहीं, 20 लाख है, अब आपको गलत जो जो भी हो। 20 लाख भी बीस कम लाख नहीं भी होता पड़ा यार है। लोग क्या बोलूं मैं हाँ, बात उसमें कर। अगर मैं स्विंग करता तो 20 लाख में कुछ नहीं तो लॉस नहीं होता, तो 1 लाख तो ज्यादा होता ना। 20 लाख से 21 लाख होता, लेकिन वो जीरो तो नहीं होता। देखो मनोज भाई, मैंने आपको बोला था। 20 लाख रुपए लगाओगे तो आप साल का 15-20% भी कमाए तो 4 लाख रुपए तो कहाँ से, कहीं नहीं गया वो। हाँ, कुछ अगर मुझे कुछ नहीं आता तो भी 10-15% मिलता। अगर मैं किसी भी स्टॉक में को पकड़ लेता 3 साल पहले, 3-4 साल पहले अरे वो अगर। 3 साल पहले आप मत पकड़ो, अभी भी आप स्विंग में कमा सकते हो। बहुत हाँ ज्यादा का टारगेट मत करो, कम का टारगेट करो। सिंपल सा रूल है, 1% का लॉस और 3% का प्रॉफिट। ठीक है ना? इतना ही हाँ। टारगेट करोगे ना तो लाइफ बन जाएगी, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो है ना बिजनेस, जी लोग इसको जुआ बोलते हैं, जुआ नहीं है ये। मैं अपना जी जो जॉब छोड़ के आया हूं ना, अच्छे अच्छे लोग उस जॉब के लिए तरसते हैं। गल्फ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में परचेज मैनेजर था मैं, बट मैंने जी क्विट किया अपने पिक पे। किसी को विश्वास नहीं था। मैं जब 3 साल पहले क्विट किया ना, उसमें मेरी एज 39 ईयर्स थी। मेरे घर वाले मेरे को बोले तुमको निकाल देंगे घर से, साला ये शेयर मार्केट में कोई पैसा कमाता है। मेरी बीवी बोली मेरे को तलाक दे देगी। जी। आज वही बीवी जब घूमती है ना बड़ा गाड़ी में, तो मजे मजे में उसको बहुत मजा आता है। ठीक है? जी सर। और उसी पैसे से खरीदा हूँ। 23 लाख की गाड़ी खरीदी अभी मैंने, जस्ट रिसेंटली। जी इसी सर। शेयर मार्केट से कमा के खरीदी। लेकिन बात है क्या, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ऑप्शंस के तरफ देखना भी नहीं है। मैं नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है मुझे नहीं आता होगा ऑप्शन बाइंग? आता है मुझे, अच्छे से आता है। मैं चाहूं तो मैं भी कमाऊंगा, लेकिन मैं जाता ही नहीं हूं उसकी तरफ। उस जो वो जो ड्रग्स का जो आदत है ना, वो ड्रग्स की आदत में पड़ने का नहीं, कभी नहीं। जी जी। नुकसान होगा बस। मतलब समझ लो बड़ा भाई हूं आपका, या दोस्त समझ लो, जो भी समझ लो, इसीलिए बता रहा हूं। बहुतों नहीं को नहीं डूबते देखा, सर, बर्बाद होते आपने देखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर इसलिए। किया, जो सही है उसको बताया, जो आपने फेस किया उसको बताया, हम सर रेस्पेक्ट करते हैं आपको। ऑप्शन में हमेशा लोग मरते ही हैं
इसीलिए सर मैं उस चीज को जो ऑप्शन बाइंग में मैंने गवाया है, वो जो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है उसमें, तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सोच रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग ना करके वो एक डायरेक्शनल मेजर ट्रेड ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट ऑप्शन सेलिंग में करूँ, छोटा क्वांटिटी के साथ करूँ। देखता हूँ उसमें क्या होता है। फेल्योर अगर होता हो तो ठीक है, मैं क्विट मेरी कर बात दूंगा सुनो, ऑप्शन मेरी को। बात सुनो सेलिंग मनोज भी भाई। आप ऑप्शन जी बाइंग करो कि सेलिंग करो, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है ना, जी हमेशा उसको हेज करो। जी ठीक है ना। हेजिंग जो कॉल और पुट क्यों बना था राहुल भाई, बताओ इनको थोड़ा सा। वही चीज क्यों मैं आया था कर ये रहा। इंस्ट्रूमेंट, मालूम है आपको? बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, उनको लॉस से बचाने के लिए, कि मार्केट मालूम चला आज भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ और उधर बम गिरा दिया, परमाणु बम, क्या करोगे अगले दिन? पिट गया ना जी जी। मार्केट। तो हम्म। उसको जो है ना, उसको सेव करने के लिए रखा था कि एक बार में निफ्टी 2020% भी गिर जाए तो भी उनको हेज करने के लिए रखा था पैसा, कि लोग मरे नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है ना, सही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसके लिए लगाए थे। लेकिन लोगों ने इसको ना क्विक मनी बनाने का तरीका समझ लिया, और ये क्विक मनी बनाने का तरीका नहीं है। शेयर मार्केट इज नॉट फॉर क्विक मनी। क्विक मनी आपको 100 ट्रेड में दो चार ट्रेड की, कुछ लोग होते हैं जिनको कि जिनके पास सच में एक्सपीरियंस है, और वो मार्केट को, मतलब क्या कहोगे, वो सूंघ लेते हैं उसको, हर चीज को, वो लोग बनाते हैं पैसा। ऑप्शन बायर्स बनाते हैं पैसा, लेकिन कितने? 1% 2% लोग होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उतने भी नहीं हम्म। होंगे जो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाते हैं। सही है। ठीक है। हेज करके काम करो, अगर करना ही है ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, हेजिंग करो, हेज करके करो काम। जी। ऐसा मत करो कि जिसमें पूरा का पूरा चूना लग जाए। नहीं मैं सर बाइंग के अभी सर मैं बाइंग करूंगा भी नहीं। मैं सर को काफी दिनों से भी बोल रहा हूँ सर, मैं बाइंग नहीं करूंगा। और एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आप पोजीशन को हेज करते हो ना, तो आप ना जी। बहुत इजीली मोमेंटम को ट्रैक कर पाते हो। हाँ जो महीने में 4 दिन 5 दिन जो मोमेंटम आती है वो ऑप्शन बायर के लिए, वो हेज किया होगा, तभी आप मोमेंटम को ट्रैक कर पाओगे। क्योंकि हाँ आप सही। plan बनाए हो, ऑलरेडी मार्केट में हो, देख रहे हो, स्क्रीन पर हो, उस समय क्या करते हो। लेकिन उसके लिए आपको फंड रखे रहना होगा। जो हाँ मौका है तो हम उसी समय ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बनाए, निकले। जी। ठीक हाँ वही स्कैल्प होता है कि एक झटके में मार्केट देता है, 1 मिनट 2 मिनट लगातार गिरता गया, फिर उसी में और नीचे जाता है, और ज्यादा ना जनरली फुट पे ही पैसा बनता है। देखना मार्केट चढ़ता है तो बहुत कभी कभी स्लो 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 स्लो, बहुत सडन कभी दिया तो ऊपर क्यों दिया। अदरवाइज फुट का आप देखोगे बहुत सडन देता है, क्विक। तो हमेशा हम्म। ये चीज दिमाग में रखना। अगर न्यूज हमारे प्लस में है, जैसे भी मार्केट लगातार 5 मिनट जो गिरा है, इसमें ना ऑप्शन बाइंग वाले पैसे कमाए हैं। मैंने भी इस दरमियान में ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाया है, बहुत ज्यादा नहीं, बट 4 दिन में हमने 32-33 हजार रुपये बनाए थे। ज्यादा टाइम नहीं किया था, 4 दिन ऑप्शन बाइंग किया था, स्कैल्प भी किया था, बट बनाया 33-34 हजार के आसपास। तो इसके लिए, और मैं इसीलिए यूट्यूब पर भी जो वीडियो डाला हूँ डे वन से आपको मनोज भाई बता रहा हूँ। हाँ जी सर। आप इतने टाइम से अपने साथ कनेक्टेड हो, मैं नहीं कभी चाहूंगा कि आपका हार्ड वर्किंग मम्मी 1 रुपए का भी नुकसान हो। जी सर। अभी आपको जो मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, वो भी आपको शायद मैं दिखाया था। देखो, हाँ आज आज तब। उसका आज का देखो, उसका ये अकाउंट है। अभी देख लो, 84 हजार जब दिखाया था तब 84 हजार पे लिया था, 84 हजार माइनस था उसका। अभी कितना है माइनस? 57 हजार है। अभी भी 9.71% उसका माइनस में है, देख रहे हो। आप इसी अकाउंट हम्म। को, यहाँ पर होल्डिंग 24 है, आप देखोगे आने वाले 3 महीने में ये 24 जो है 15-16 स्क्रिप्ट पे आ जाएगा। इसको मैं कट कर रहा हूँ धीरे धीरे। 46 था, 46 स्क्रिप्ट से कट करके 24 तक लाया हूँ। और आप देखना, इसको मैं प्लस करके दिखाऊंगा आपको। अब मार्केट खुदा ना खास्ता कहीं नीचे चला ही गया तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे हाथ में नहीं है मार्केट। मार्केट के नेचर और बिहेवियर के हिसाब से हमको चलना हो, जी सर। ये चीजें होती हैं। अब जी। इसमें ना प्रॉपर देखोगे ना, कि जो हमारा तरीका है काम करने का उस तरीके से नहीं है। देखो, किसी में लगा है 40 हजार, किसी में लगा है 10 हजार, किसी में देखो इसमें 10 हजार, इसमें 24 हजार, इसमें 34 हजार, 29 हजार, 12 हजार, 38 हजार, 59,000, 18 हजार, इधर 2500। इसमें तो बहुत उसका नुकसान था।
वो मैं सिर्फ 5 स्क्रिप्ट जानबूझ के छोड़ के रखा हूँ कि जब ये सही से फिर चलने लगेगा तो इसको हम खरीदेंगे, क्योंकि इसी स्टॉक से पैसा इसका गिरा है और अभी हमको इसकी कहीं से भी कुछ पॉजिटिव लक्षण बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ये तरीका भी जो है ना, ये भी मेरा सही नहीं है, बट मजबूरी है। ये भी ये जो मेरे को अकाउंट मिला है ना, अभी मात्र 12-13 दिन पहले मिला है, तो मैं इसको सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। ये सब चीजें हैं, चीजें जो इंसान काम किया होता है मार्केट में वो अपने एक्सपर्टीज देने की कोशिश करता है। और आज सर के साथ अपन लोग सेकंड टाइम कनेक्ट हुए हैं, और मैं वही चीज कह रहा हूँ दिस कि मार्केट में जो है ना, कि जितना आप टाइम स्लो 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 देते जाओगे, आपकी चीजें कनेक्ट होती चली जाएगी आपसे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता जाएगा। चलो मोहम्मद साहब, आप लेट से अभी कुछ देर पहले कनेक्ट हुए हैं, वीडियो ऑन करेंगे क्या मोहम्मद साहब? जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया, जरा मैं बिजी था 2-3 दिन, अच्छा अच्छा। लेकिन आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहा हूँ। बढ़िया, जो अभी पीयूष जी बता रहे था ना, हम्म। बेहतरीन बढ़िया बात बता रहे थे। और देखो आप भी तो सर, नंबर 1 है, आपका कोई तोड़ नहीं है, बेस्ट है आपका टीचिंग देखो में सर, तो। मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तो उस हिसाब से आप चीजें को डिलीवर करते हो। मैं ये ऑप्शन रिलेटेड ना, मेरा यूट्यूब पर भी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं इसीलिए उस हम्म, चीज को मैं डाला था यूट्यूब के ऊपर। आ, देखिए, मैं उसी पर सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। आपका कब से चालू हो रहा है ट्रेनिंग टीचिंग का? अपना ट्रेनिंग वाला काम सर चलता है रोज, 8 से 9 चलता ही है। ट्रेनिंग 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 वाला टीचिंग का काम। स्टार्ट है सर। क्लासेस। अब क्लासेस स्टार्ट है। ये क्लासेज ही था, इसमें आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें हम लोग जोड़े हुए थे। यूट्यूब पे है क्या सर सर ये? हाँ, यूट्यूब पर। हम्म। यस, ये वीडियो। अपना चैनल का नाम यही है ना, आर्यस ट्रेडिंग? हाँ हाँ। हम्म। आज आप लोगों को बताता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख करके हम पैसे बना सकते हैं। नमस्कार। अभी हेलो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आज तो नमस्कार। अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया क्या, अभी बार बार हर जगह इधर या उधर सुनने को मिलता, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, बट से किसी को पता नहीं है। जनरली ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, बनाया क्यों गया। मैं बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए बनाया गया कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, अगर वो किसी प्रकार की मार्केट में पैनिक सिचुएशन आए तो वो उससे सुरक्षित रहने के लिए अपनी पोजीशन को बराबर सेफगार्ड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया गया। इस तरीके की बहुत ही बारीकी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सीखने के लिए आप हमसे जुड़े। तो इस तरीके की चीजें ना, छोटी छोटी मैंने शॉर्ट में डाला है चीजें। हम्म। समझ गए मनोज साहब? बेस्ट है, देखता हूँ सर मैं ये। तो अब जैसे पीयूष साहब हैं, इन्होंने अपना बोला कि नौकरी छोड़ा। मैंने भी, जो हमसे कनेक्टेड है उनको पता है कि मेरा प्रीवियस जर्नी कैसा रहा है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करता था, फुल इंस्पेक्शन का हम्म। मेरा काम था। मेरे को भी भारत सरकार का लेवल वाले गाड़ी हम्म। में घूमता था, उसका अभी भी मेरे मेल पे सब पड़ा होगा, उसका रिज्यूमिंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर सारा कुछ। 3 ईयर 8 मंथ मैंने उसमें काम किया। और हम्म। हम लोग जो कोल इंडिया के हम्म। जीएम होते हैं ना, वहां के जीएम के साथ हम लोग के बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे। उस लेवल का मेरा पोस्ट था, प्रोजेक्ट असिस्टेंट में था, लेवल 2 का।
बट ठीक है, सैलरी कम थी, हम्म। मैंने छोड़ दी, नहीं जम रहा था हम्म। अपने। मुंबई में गए, वहां पर हम्म। फिनांस सेक्टर में इंटरेस्ट जगह, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जगह, काम किया, आरएम काम किया हूँ। अभी अभी भी देखो मेरे पास ना, मेरे एक आई कार्ड अभी भी मैं बचा के रखा हूँ। इनको पता होगा, ये सूरत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अरहम वेल्थ। हम्म। अरहम वेल्थ, ये सूरत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखो इस पे पट्टे पे पड़ा हुआ है, आज भी मेरे ड्रॉर में रहता हम्म। है। कभी कभी किसी को दिखाने के लिए रखता हूँ जब कोई कुछ है। नहीं और नहीं सर, नॉलेज तो नॉलेज है, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं हाँ, सर हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब किसी को ये नहीं कहता, लेकिन हाँ मेरी जितनी समझ है मैं वो डिलीवर करता हूँ। मैं सबको यही बोलता हूँ भाई, जितनी मेरी एक्सपर्टीज है, जितना है, मैं वही चीज के बता सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी नई नई चीज टकराती है जो हमको नॉलेज नहीं है। बहुत हम्म। ऐसे, कभी कभी ऐसा चीज टकराता है अपने से जो कि नॉलेज नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है भाई, उस पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अब इन्होंने कल एसएमसी करके एक दिया, लक्ष्य एल्गो का इंडिकेटर। अब उस पर मैंने कभी काम की नहीं है, तो उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ इंडेक्स। जब उस पर मैं काम करूंगा, थोड़ा सा समझूंगा, बैक टेस्ट करूंगा, तो फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बता सकते हैं उसको, अपने साथ सिलेबस में ऐड कर सकते हैं हम लोग उसको। उस स्टॉक सिलेक्शन का एक 2 मिनट में बताइए ना सर, रिपीट में नहीं दे उस दिन नहीं था जी। कल स्टॉक सिलेक्शन का कल कल स्ट्रेटेजी। कल बताते हैं, वो बताया तो था, मूविंग एवरेज बेस्ड और फिनेंशियल एनालिसिस वाली में आपको वीडियो, फिनेंशियल एनालिसिस वाली, ये वाली वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। 15 मई को हम लोग जी। जो किए थे, इसमें हम लोग बेसिक डिस्कशन किए थे फंडामेंटल का। बाकी ये एक रॉ बुकर इंडिकेटर, और 20% रेंज बाउंड, और एक मूविंग एवरेज, तीन इंडिकेट, तीन स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला हम लोग का हम्म। डिस्कस होना था इस पे, रिवर्सल पर, रिवर्सल हम्म। कप एंड हैंडल। ये हमारा एक हम्म। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है वो। और एक डिविडेंड बेस्ड, ये सिर्फ डिविडेंड बेस्ड अगर हमको स्टॉक लेना हो तो उस पे कैसे काम कर सकते हैं, उस पे अभी हमारी बाकी है टॉपिक्स। तीन चार अभी स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी हमारे चार स्ट्रेटजी लगभग बाकी है, जी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। आप मंडे को कनेक्ट होना, अपन अच्छा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अपने साथ एक एक्सपीरियंस है पीयूष भारती साहब, अगर इनका भी कुछ अपने साथ ऐड ऑन करने लायक होगा तो किया जाएगा। हम्म। क्या बोलते हैं? पीयूष पीयूष जी का नॉलेज अच्छा है, देखा मैं अभी। नहीं ठीक है, मार्केट में जो काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी 2 4 5 साल हो जाएंगे, सही तरीके से आप काम करोगे, चीजें उस पर R&D करते रहोगे, तो आपको भी नॉलेज होगा, आप भी नई चीजें अपने को सही। डिलीवर करोगे। मार्केट में वही चीजें हैं कि आप जितना टाइम दोगे सीखोगे समझोगे साहब। सही। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। मंडे को मिलेंगे। ठीक है पीयूष साहब, ओके। मनोज सर, साहिल भाई, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।